नमस्कार, मैं एसके राजीव समाचार प्लस की खास पेशकश मुखिया जी जिंदाबाद में आपका स्वागत है। और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं रोहतास जिले के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 2 में। प्रखंड सूरजपुरा है इसका और वर्तमान में यहां से संध्या देवी इसका प्रतिनिधित्व कर रही है, जो निवर्तमान जिला परिषद है। और उनको इस बार टक्कर देने के लिए मैदान में रंजू देवी आ रही हैं। हालांकि हमारे साथ अभी बात करने के लिए रंजू देवी मौजूद नहीं है और उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके पति गजेंद्र कुमार उर्फ नेताजी सत्येंद्र जी के भी नाम से लोग इनको जानते हैं। जदयू से ये नेतागिरी करते रहे हैं और नेताजी के रूप में पूरे इलाके में लोकप्रिय हैं। 45,000 से ज़्यादा इस क्षेत्र की आबादी है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है, काफ़ी दिलचस्प चुनाव है। चूँकि ये महिला क्षेत्र है, लिहाजा नेताजी ने खुद उम्मीदवारी न करके अपनी पत्नी को बतौर उम्मीदवार इस बार मैदान में उतारा है। नेताजी, बड़ा स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मुखिया जिंदाबाद में। सत्येंद्र बाबू, आपको क्या ऐसा लगा कि आपने अपनी पत्नी की दावेदारी पेश कर दी इस क्षेत्र से? हमारे यहाँ अभी महिला ही सीट है, इसके चलते जो है मैं अपनी पत्नी को उम्मीदवार के रूप में उतारा और मुझे पूर्ण आशा है कि हम अपने सूरजपुरा प्रखंड से पूरे क्षेत्र से अच्छे रिजल्ट हम लाएंगे। नेताजी, जो बड़ा सवाल है, मेरा सवाल आप ठीक से नहीं समझ पाए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपने अपनी पत्नी को उतारा। आपको लगा कि जो इससे पहले जो जिला परिषद हैं वे निवर्तमान होने इस इलाके का विकास नहीं किया है? क्योंकि आप खुद भी, आपको लोग नेताजी के नाम से जानते हैं, आप खुद भी नेता हैं, तो आपने कहाँ ऑब्जर्व किया इस चीज़ को कि आपको लगा कि नहीं, अब पत्नी को यहाँ उतारना चाहिए? पहले तो पत्नी को उतारने का कारण यही था कि पहले यहाँ सूरजपुरा प्रखंड में महिला सीट है। दूसरे जो अभी वर्तमान में जिला परिषद थी वो तो 5 साल उनको कोई चिन्हा तक नहीं, अभी तक क्षेत्र में भी कोई नहीं चिन्ह रहा था। लेकिन जब जैसे ही चुनाव नज़दीक आया तो अपना क्षेत्र घूमने लगे। तो सिर्फ इसीलिए आप पत्नी को मैदान में उतार रहे हैं क्योंकि उनको कोई पहचानता नहीं है इसीलिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, महिला सीट है। सीट जो है हमारे यहाँ सूरजपुरा प्रखंड में महिला सीट है। महिला सीट के लेकर हम अपने पत्नी को उतारे। आपको लगता नहीं कि इस इलाके में जितना विकास होना चाहिए था वो विकास अभी हो नहीं पाया? क्योंकि मैं भी जब आ रहा था तो जो मुख्य सड़कें हैं आपकी वो तो चकाचक हैं, लेकिन जब मैं आपके यहाँ आने के लिए नीचे उतरा मेन सड़क से तो गड्ढे ही गड्ढे नज़र आ रहे थे। जी, अभी पूरे सूरजपुरा प्रखंड में करीब 45 गांव हो, 45-48 गांव होगा, जिसमें कि पूर्ण रूप से कहीं भी विकसित और पूर्ण रूप से कहीं भी कार्य नहीं हो पाया है। जिला परिषद तो बेनाम जिला परिषद जो है हमारे यहाँ किसी भी तरह का काम नहीं किया है। आप पहचानते हैं संध्या देवी जी? जी, पहचानते हैं। चूँकि आपने कहा कि वो कभी दिन निकली ही नहीं, तो हम लोग को ब्लॉक पर जाते आते हैं, भेंट होते रहता है, लेकिन गांव में उनकी दौरा नहीं हुई। 4 साल तक गांव में दौरा नहीं की। जैसे ही चुनाव आया तो दौरा अपना शुरू कर दी। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना की क्या स्थिति है? क्योंकि एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है सीएम का। जी, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना हर जगह अभी फेलुअर दिख रहा है। न उस पर जिला परिषद लोग अभी तक कोई तरह का कार्य में उतारा लोग, और न हमारे यहाँ के विधायक भी अभी विजय मंडल हैं, तो अभी तो वर्तमान में बेचारे हैं, अभी लगले जितबे किए हैं। इसके पहले जो जय कुमार सिंह थे वो तो नाम के भी काम नहीं हमारे यहाँ किए थे। और यहाँ MLA क्या होता है, सांसद साहब का तो नाम निशान नहीं है। सांसद का हम लोग कुछ जानते नहीं करते हैं, न पहचानते हैं कि कौन सांसद है। आज तक हमारे सूरजपुरा ब्लॉक में आने के काम में नहीं किए। मुख्यमंत्री जी का जल पीते हैं कि नहीं उनके नल से? अभी तो नहीं पीते हैं। अभी लगा आप लोगों के यहाँ? नल लगा हुआ है, लेकिन कहीं पाइप टूट गया है, कहीं सक्सेस नहीं है। तो 7 निश्चय योजना फ्लॉप है आपके यहाँ पर? 7 निश्चय योजना फ्लॉप है। चलिए, हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार जब हम लौटेंगे तो हम सत्येंद्र बाबू से यह समझने की कोशिश करेंगे कि अगर इनकी वाइफ जीत करके आ जाती है तो फिर इनके पास विकास का क्या पैमाना होगा, क्या कुछ इन्होंने रोड मैप तैयार कर रखा है। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए समाचार प्लस। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुखिया जी जिंदाबाद में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं
जिला परिषद क्षेत्र संख्या 2 के रंजू देवी के प्रतिनिधि गजेंद्र कुमार उर्फ नेताजी। नेताजी, शिक्षा की बड़ी भूमिका होती है किसी भी मानव के जीवन में, और आपके पिताजी भी शिक्षक रहे हैं, मुझे याद है जहाँ तक। शिक्षा को लेकर के क्या कुछ आपने एक रोड मैप तैयार कर रखा है कि जब आप जीतते हैं यहाँ से तो शिक्षा को लेकर के क्या कुछ खास करेंगे? मैं शिक्षा के लेकर मैं यही रोड मैप तैयार रखा हूँ कि पहले तो मैं जीतूंगा, इसके बाद जीतने के बाद मैं अपने यहाँ या हर गांव में, अपने यहाँ से पूरे ब्लॉक के पंचायत में मैं यही रोड मैप में रखा हूँ कि हर गांव में एक ये जो होता है, क्या बोला जाता है उसको, नहीं, क्विज हर जगह क्विज का मैं उपलब्धता लड़कों के लिए कराऊंगा, और वहाँ 10 लड़का लड़की अपना जुट के अपने में क्विज करेगी। उसका मैं अपने तरफ से, उसमें 1 रुपया उनके गार्जियन को नहीं लगेगा। मैं अपने तरफ से कॉपी किताब और बिजली जो जलेगा उसका बिल मैं अपने तरफ से भरपाई करूंगा। यानी कि मुखिया जी, नेताजी, जो मेधावी छात्र छात्राएं होंगे उनको आप प्रोत्साहित करेंगे? जी, मेधावी भी छात्र छात्राओं को मैं प्रोत्साहित करूंगा, अपने तरफ से बहुत उसको मैं आगे बढ़ाने का कोशिश करूंगा। नेताजी, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि करप्शन इन दिनों पूरी तरीके से फैल चुका है सिस्टम में। भ्रष्टाचार को लेकर के क्या कुछ आपके पास पॉलिसी है? अगर आप जीतते हैं तो निश्चित तौर पर आपको भी कहीं ना कहीं घूस देना पड़ता होगा, तो भ्रष्टाचार को लेकर के आपने क्या कुछ योजनाएं बनाई हैं? भ्रष्टाचार तो अभी तो सर बहुत चल रही है। भ्रष्टाचार में रोकने के लिए अब हम लोग तो एक छोटा मोटा पद से हैं, इसमें देखा जाएगा, जब वैसा कुछ आएगा तो देखा जाएगा कि कहाँ हम लोग रोकें। कि अभी कोरोना का संक्रमण, पूरे देश जो है कोरोना के संक्रमण से गुजर चुका है, फिर 3rd वेव की भी आने की संभावना है, तो इसको लेकर के क्या कुछ आपने प्लानिंग कर रखी है? मैं अपने पूरे गांव में मैं सेंट्रलाइज और साबुन कोरोना काल में भी मैं बांटने और सेंट्रलाइज कराने का काम किया, और अभी तीसरे 3rd पर्सन जो आने वाला है उसमें भी मैं पूर्ण तैयारी के साथ हूँ कि मैं गरीबों में चावल गेहूँ चावल आटा और जो भी है भोजन का सामग्री उन लोगों को दिया जाए, और सेंट्रलाइज और साबुन मास्क बांटने का काम। वो तो दिसंबर तक मोदी जी ही फ्री कर दिए हैं। फ्री कर दिया है, लेकिन गरीबों के तहत तक नहीं पहुंच पा रहा है। सबसे बड़ी समस्या यही है। पिछले बार हम लोग तो अपने घर से बहुत गरीबों को चावल वावल दिए, आटा गेहूँ करुआ तेल वगैरह सब मुआवजा कराए हम। एक जो आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि आप अगर चुनाव जीतते हैं तो अपने इलाके के लोगों से कोई एक ऐसा खास वादा कीजिए जो आप जीतने के साथ ही पूरा करेंगे। मैं तो हम तो अपने इलाके में हर जगह बोल दिए हैं, जो नवयुवक लोग हैं उनको हम क्विज के अपने लड़कों को आगे बढ़ाने के लिए, और लड़कियों को क्विज के सबसे पहले जीतूंगा, सबसे पहले यह काम करूंगा। क्विज कंपटीशन शुरू करेंगे आप? क्विज कंपटीशन शुरू कर देंगे हर गाँव में, पूरे सूरजपुरा ब्लॉक के हर क्षेत्र में, और अपने तरफ से उन लोगों को कॉपी किताब जो भी है बिजली बिल तक मैं उपलब्ध अपने बगली से दूंगा। कितने पंचायत हैं अभी इस जिला परिषद में? हाँ, 5 पंचायत है। अच्छा, क्या स्थिति है 5 पंचायत की? 5 पंचायत में मिला जुलाकर ठीक ठाक है। अभी मैं लड़ाई में हूँ, और अभी हमारे यहाँ 23 अक्टूबर से नॉमिनेशन शुरू होने वाला है, और आते आते समय लग रहा है कि मैं बहुत अच्छे वोट से जीतूंगा। चलिए, हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं गजेंद्र जी की, आपकी पत्नी रंजू देवी जी इस बार जिला परिषद क्षेत्र संख्या 2 से जीत करके आए। गजेंद्र बाबू बहुत ही सादगी से परिपूर्ण व्यक्ति हैं, सादगी से भरे पूरे हैं, इसलिए बहुत खुलकर नहीं बोलते हैं, लेकिन इनके मन में बहुत सारी भावनाएं हैं अपनी जनता के लिए कि जब वो चुनाव जीत करके आएंगे तो जनता के लिए ज़्यादा काम करेंगे। फिलहाल इसके राजीव को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम मुखिया जी जिंदाबाद। नमस्कार।